आज हम बात करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। अन्नप्राशन संस्कार की क्या विधि है और अन्नप्राशन संस्कार हम सबको क्यों कराना चाहिए, बालकों का, जातकों का। अन्नप्राशन संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में। वैसे तो 16 संस्कार हैं जो सनातन धर्म में विशेष प्रचलित हैं। उन सब संस्कारों के क्रम की सूची में ये जो अन्नप्राशन संस्कार है ये भी 7वां नंबर है इस संस्कार का। और ये संस्कार बालक जब 6 महीने का हो जाता है, जब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, उस समय पे ये कराया जाता है। इस संस्कार को कराने का सबसे बड़ा जो फल है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये होता है कि जातक को प्रकृति से जोड़ना। इसका बहुत ही सुंदर एक अर्थ है। जो जन्म लेता है बच्चा, जो भी प्राणी जन्म लेता है, वो 6 महीने के बाद में उसको अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उसको परमात्मा के द्वारा बनाई हुई प्रकृति से उसका जुड़ाव कराना। क्योंकि रस के बारे में बालक जानेगा कब, उस रस से बालक को प्रेम कब होगा, प्रकृति से प्रेम कब होगा। तो ये संस्कारों की इतनी सुंदर संरचना कि उस प्रकृति से सहज प्रेम हो। और वो अन्न, शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, अन्नम ब्रह्म। तो इसलिए बालक को अन्न से परिचित कराने के लिए, अन्न का स्वाद दिलाने के लिए प्रथम बार जो अन्न का प्राशन कराते हैं उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और इस विधि को संपन्न करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वो मुहूर्त का। 6 महीने के बाद में जब इस अन्नप्राशन संस्कार को कराया जाए तो उसमें देखें कि रिक्ता तिथि ना हो, भद्रा तिथि ना हो, पूर्णिमा अमावस्या इत्यादि तिथि ना हो, सम तिथि नहीं होनी चाहिए। विषम तिथियों में ध्यान देना है। विषम तिथियों में ये संस्कार संपन्न कराया जाता है और किसी श्रेष्ठ आचार्य आदि के सानिध्य में ही, अपने कुल पुरोहित के सानिध्य में ही इस संस्कार को संपन्न कराना चाहिए। वैसे तो अन्नप्राशन संस्कार की विशेष विधियां हैं, बहुत विस्तृत विधि हैं। संभव नहीं होगा कि इतने कम समय में आप सबको बताया जा सके, परंतु ये जो सूक्ष्म विधि है गागर में सागर भरने के लिए, कि अन्नप्राशन संस्कार वैसे ही जरूरी है